नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कुछ बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। जैसे कि उन्होंने एक बार ईवीएम के मुद्दे को लेकर उन्होंने बात कही कि देश में जो ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं, इन ईवीएम से चुनाव को बंद कर देना चाहिए। हालांकि मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं कि मायावती जी ईवीएम को लेकर जब तब उन्होंने विरोध दर्ज कराया है कि ईवीएम से किसी भी स्तर का चुनाव जो है नहीं होना चाहिए। कई बार उन्होंने कहा है इस बात को लेकर। दूसरा, उन्होंने कहा है कि 2023 में किसी भी राज्य के विधानसभा के चुनाव में या 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बड़ी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। सवाल ये है कि मायावती जी को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार से क्यों कहना पड़ा, तो उसकी भी उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस या कुछ अन्य दल इस बात को लेकर भ्रम फैला रहे थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में या 23 में जो कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि बसपा अकेले दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि अगर बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो बसपा को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, या अन्य किसी दल को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए आप मैनपुरी की लोकसभा में जो अभी उपचुनाव हुआ था उसी को ले लीजिए। मैनपुरी में जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की थी। उसका कारण ये था कि बसपा ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था और ना ही कांग्रेस ने यहाँ पर कोई कैंडिडेट उतारा था। तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। लोगों ने भाजपा से तो लोग खिलाफ ही हैं इस वक्त, महंगाई, बेरोजगारी और कई तमाम मुद्दों को लेकर। तो ऑप्शन क्या था? सपा। तो सपा को लोगों ने वोट किया, उसका लाभ सपा समाजवादी पार्टी को मिला। यहीं से भाजपा या मोदी जी या अमित शाह जी के माथे पर सिकन पड़ना शुरू हो गया कि अगर विपक्ष इस प्रकार से गठबंधन में चुनाव लड़ता है, एकजुट होकर चुनाव लड़ता है, तो भाजपा के लिए बहुत ही सरदर्द होने वाली है। या 2024 के चुनाव में भाजपा इस प्रकार से तो सत्ता में नहीं आ रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, दबी जवान से कुछ राजनीतिक विश्लेषक, अन्य विपक्षी दलों के नेता इस बात को कह रहे हैं कि मायावती जी भाजपा के इशारे पर सक्रिय मोड में आई हैं। और लोग दबी जवान से ये भी मानते हैं कि मायावती जी कहीं न कहीं भाजपा से दबी हुई हैं कि उनको ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखाकर भाजपा जो है जैसे चाहती है वैसे उनसे अपने तरीके से राजनीति करवाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मायावती जी भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करती हैं। अब इसमें कितना सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव में विपक्ष का वोट बढ़ता है तो भाजपा को लाभ मिलने की संभावना रहेगी। और अगर विपक्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव में मिलजुल कर चुनाव लड़ता है तो भाजपा का नुकसान होना तय है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की आधी भी सीटें कर दी जाती हैं तो समझ लीजिए कि 24 में भाजपा की लुटिया डूब गई, सरकार आनी ही नहीं है। क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 में अगर 40 भी सीटें विपक्ष के पास चली जाती हैं तो भाजपा तो गई। लेकिन दबी जवान से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा सीटें कम रहती हैं और बसपा अधिक कुछ सीटें निकाल के लाती है तो हो सकता है कि बसपा अंदर खाने कहीं भाजपा को ही सपोर्ट कर दे। हालांकि मायावती जी कांग्रेस, सपा और भाजपा तीनों पर ही हमलावर रहीं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मायावती जी के अलग चुनाव लड़ने से मामला बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इससे सीधा वोट जो है वो बट जाएगा। जो ऐसी वोट एकमुश्त होकर, जैसे अभी मैनपुरी के उपचुनाव में एकमुश्त सपा को वोट किया, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं, जो समझदार लोग हैं वो समझ गए हैं कि बसपा बी टीम के तौर पर भाजपा की काम करती है, तो लोग बसपा को अब कम वोट करेंगे, सपा या कांग्रेस को ही वोट करेंगे। कैडर का जो वोट होता है वो तो पड़ता ही है, लेकिन और अन्य लोग कम वोट ही बसपा को देंगे। ये लोगों में एक जागरूकता आ गई, क्योंकि इस वक्त 24 का चुनाव होने जा रहा है। तो 24 में कौन टक्कर देगा, तो केवल कांग्रेस टक्कर देगी।
तो लोग कांग्रेस को पसंद कर देंगे। तरह तरह की बातें हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती जी के एक्शन मोड में आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में गर्मी पैदा हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।